भाई साहब, अब मैं यही चाहती हूँ मैं अपने बेटे की शादी कर दूँ। मैं आज तुम्हारे घर दिन पक्का करने आई हूँ। मैं अब आपकी बेटी को हमेशा के लिए अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। मैं यही सोच रही थी इसी महीने क्यों ना शादी कर लें हम। हाँ कमला बहन, बोल तो सही रही हो, पर इसी महीने में इतनी जल्दी तैयारी कैसे करेंगे हम सब लोग। 1 महीना कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो गया? 2 महीने तो मिलना चाहिए। तैयारी करने में कोई पता नहीं चलता, टाइम यूँ ही निकल जाता है। और हम बेटी वाले हैं, हम 1 महीने में कैसे तैयारी कर लेंगे। भाई साहब, हमें कोई दहेज नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ आलिया ही बेटी चाहिए। 1 महीना बहुत है, तुम सारी तैयारी कर लोगे। बस हमारी बारात में इज्जत बना देना, हमें और दहेज में कुछ नहीं चाहिए। मैं अब बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे अब घर के काम नहीं होते। अब यही सोच रही हूँ बहू के हाथों में सारी जिम्मेदारी दे दूँ। मैं कहाँ तक इस घर की जिम्मेदारी संभालूंगी। आलिया और रोहित की शादी का दिन पक्का हो जाता है। कुछ दिनों बाद आलिया और रोहित की शादी हो जाती है। अगले दिन सुबह को आलिया की सास कमला आती हैं और बोलती हैं, बहू जल्दी से तुम तैयार होके नीचे आ जाओ, नाश्ता मैं बना रही हूँ। जल्दी से नाश्ता करेंगे सब साथ में, और दोपहर के खाने का तुम देख लेना। अब मुझसे खाना और नाश्ता नहीं बनाया जाता। तुम इस घर में पहली बार आई हो, इसलिए मैं नाश्ता बना रही हूँ। दोपहर का खाना अब तुम ही बनाना। अपनी सास की ये बात सुनकर आलिया के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि आलिया से खाना नहीं बनाना आता। आलिया अब यही टेंशन लेती है वो खाना दोपहर का कैसे बनाएगी। आलिया सुबह का नाश्ता कर लेती है और अपने रूम में आ जाती है। दोपहर में खाने की बारी आती है। आलिया अपने कमरे से नहीं निकलती। आलिया के सास कमला किचन में दोपहर का खाना बना लेती है। फिर आलिया अपने कमरे में से निकलकर किचन में आती है और अपनी सास से बोलती है, माँ जी खाने में क्या बनेगा, लाओ खाना मैं बनाऊँ। अरे अरे नहीं बहू, मैंने खाना बना लिया है, बस तू दाल को भंगार दे। मैंने शाही पनीर और दाल और पूरियाँ बनाई हैं, बस दाल भंगारने रह गई है। अपनी सास की ये बात सुनकर कमला कुछ सोचने लगती है। अरे बहू, तुझे क्या हो गया, तुझे तो दाल भंगारने को बोला है और तू तो शांति से खड़ी हो गई। वो माँ जी, मुझसे खाना नहीं बनाना आता, मैं दाल कैसे भंगारूंगी, मुझे तो ये भी नहीं मालूम। अच्छा बहू, तुमने अपने मैके में खाना बनाना नहीं सीखा? तुम्हारी तो माँ इतनी चतरा है और तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। माँ जी, आप पूरे घर का काम मुझसे करा लेना, झाड़ू पोछा बर्तन सब काम कर दूंगी, पर मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मुझसे खाना नहीं बनाना आता। आलिया बहू, ये तुम्हारा मैका नहीं जो हर नखरे उठाए जाएंगे। ये ससुराल है, यहाँ पे हर काम करना तुझे ही होगा। अगर तुझसे खाना नहीं बनाना आता तो कोई बात नहीं, मैं तुझे बनाना सिखाऊंगी, पर ये नहीं चल सकता क्या तू खाना नहीं बनाएगी और किचन में मैं खड़ी होंगी। अब मेरी बस की नहीं है किचन में खड़ा होना। कमला की ये बातें सुनकर आलिया को बहुत बुरा लगता है। फिर आलिया खाना बनाना सीख लेती है। जब भी आलिया खाना बनाती थी, कमला उस खाने में कमियां निकाल देती थी। एक दिन आलिया मटर पनीर बनाती है। माँ जी, रोहित जी, मैंने आज मटर पनीर बनाए हैं, आज खा के बताना कैसे खाना बना है। मैं सुबह से किचन में खड़ी हूँ, मेरा खाना तो अच्छा बनना चाहिए। अरे वाह आलिया, मटर पनीर तो बहुत ही टेस्टी बनाया है तुमने। अब मान ही गए, तुमसे खाना बनाना आ ही गया। इस मटर पनीर में तो जायका माँ के हाथों जैसा लग रहा है। हाँ रोहित जी, मैंने माँ जी से खाना बनाना सीखा है। माँ जी, अब तो कोई कमी नहीं रह गई, मटर पनीर कैसा लग रहा है। हाँ बहू, पर मटर पनीर में कोई मज़ा नहीं आ रहा। अभी तुम पूरा खाना बनाना नहीं सीखी हो। बहू, कितना टाइम और लगेगा तुम्हें खाना बनाने में। अब मेरी बस की नहीं है तुम्हारे साथ में किचन में खड़े होने की। अब खुद ही कोशिश करो और खुद ही खाना बनाओ, अगली बार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अपनी सास के इस बर्ताव से आलिया बहुत परेशान हो रही थी। कितनी भी मेहनत करके आलिया खाना बनाती थी, पर उसकी सास को कोई ना कोई कमी बतानी होती थी। अचानक से रोहित की सरकारी जॉब चली जाती है।
रोहित अब घर बैठ जाता है। रोहित से कुछ और काम भी नहीं आता था जो वो काम कुछ कर सके। इधर रोहित की नौकरी चली जाती है, उधर कमला की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है। कमला को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। रोहित और आलिया के पास बिल्कुल पैसे नहीं थे जो कमला का इलाज करा सकें। अब कमला खाना बनाती थी और रोहित और कमला बाज़ार में बेचते थे। आलिया और रोहित एक ठेला लगा लेते हैं। उन दोनों का खाना बहुत ज़्यादा बिकता है और सब लोगों को बहुत पसंद आता है। जितने भी दिन में वो लोग कमाते थे वे अपनी माँ के ऊपर लगा देते थे। एक दिन आलिया अपनी माँ से बात करती है। देखो ना माँ, मेरी सास कल मेरे खाने को बहुत बुरा बताती थी। जब भी मैं खाना बनाती थी उस खाने में कोई ना कोई कमियाँ निकालती थी और आज देखो वो हॉस्पिटल में पड़ी हैं। और जो भी मैं खाना बनाती हूँ हम दोनों बेचते हैं। जितने भी पैसे हम दिन में कमाते हैं उसका अपनी सास का इलाज कर रहे हैं। मेरे समझ में नहीं आती मेरी सास मुझसे इतनी नफ़रत क्यों करती हैं। जिस खाने को वो बुरा बताती थी आज वही खाना उनका इलाज कर रहा है। अगर मैं खाना ना बना के बेचती तो शायद उनका इलाज भी ना हो पाता। हाँ बेटा, मैं सब जानती हूँ, तेरी सास इतनी बुरी नहीं है। कमला बहन से मैंने एक वादा किया था, ये सच्चाई तुझे नहीं पता चलना चाहिए, पर आज मुझे ये सब तुझे बताना होगा। तेरी सास को मैंने शादी से पहले ही बता दिया था कि तुझसे खाना नहीं बनाना आता और तू खाना बनाना सीखने भी नहीं चाहती थी। इसकी वजह से तेरी सास तुझे ताने दे देकर तुझे खाना बनाना सिखाया। वो जानबूझ के तुझे खाने बनाने के ताने देती थी। बेटी, कमला बहन बुरी नहीं है, बस वो तुझे आगे बढ़ाना चाहती थी। अगर वे तेरे खाने को बुरा ना बताती तो तू शायद आज इतनी बड़ी ना बनती। ये तो मुझे मालूम है तू खाने बनाने में कितनी ललीट है। तू तो खाना बनाना चाहती ही नहीं थी। आलिया अपनी माँ की सारी बात सुन लेती है और अपने किए पे पछताती है। अब आलिया अपनी सास को घर ले आती है और अपनी सास की बहुत ज़्यादा खिदमत करती है। अब आलिया अपनी सास के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।